Hello everyone, welcome to ProPCS. I hope you all are doing good, staying safe and preparing well for your upcoming examinations as well. तो एक बार फिर आप सभी का स्वागत है ProPCS के इस नए वीडियो में। और आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि यदि आप भी MP हायर एजुकेशन में गेस्ट फैकल्टी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या प्रोसेस है अगेंस्ट द वैकेंट पोस्ट। यदि आप अतिथि विद्वान जो प्रक्रिया है मध्य प्रदेश शासन की उसका अगर हिस्सा बनना चाहते हैं तो वो आप कैसे कर सकते हैं, राइट। इसके अलावा यदि आप पहले से ही रजिस्टर्ड एस्पिरेंट्स हैं इस पर्टिकुलर एमपी हायर एजुकेशन गेस्ट फैकल्टी प्रोग्राम की, अगर पहले से आप एस्पायर करें इसका एक हिस्सा बनने के लिए और आप पहले से ही रजिस्टर कर चुके हैं, तो आखिर चॉइस फिलिंग जो है वो कब होने वाली है, तो इस सब्जेक्ट पे हम डिस्कस करेंगे, राइट। तो इससे पहले वीडियो में आपने हमारे देखा होगा कि हमने एक मेजर अपडेट आपके साथ शेयर की थी कि जो चॉइस फिलिंग है 2025 में होने के बहुत ज्यादा हाई चांसेस है। उसका जो कारण था वो भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। जैसे कि आप देख रहे हैं ये हम ऑफिशियल वेबसाइट पर हैं और जैसे आप नवीन निर्देश यानी न्यू इन्फॉर्मेशन में जाएंगे आपको यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन दिखेगी, अतिथि विद्वान आमंत्रण प्रक्रिया हेतु पोर्टल पर पद अद्यतन करने हेतु मैनुअल। इसका मतलब क्या था कि जो एमपी हायर एजुकेशन था उन्होंने डिफरेंट जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उनके प्रिंसिपल्स को रिक्वेस्ट किया था कि आप अतिथि विद्वान जो आमंत्रण प्रक्रिया है उस पर जो पद है उनको अद्यतन कीजिए। बट आप कैसे करेंगे उसके लिए जो है वो गवर्नमेंट ने मैनुअल रिलीज किया था, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो और ये हम पहले वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं, राइट। तो अगर हम इस पर्टिकुलर नोटिस को देखें, राइट, तो क्योंकि अब जानकारी मांगी जा रही है और एक बार जैसे ही जानकारी अपडेट हो जाएगी तो चांसेस बहुत ज्यादा है कि आपकी जो चॉइस फिलिंग है वो 2025 में और जल्द ही इसका नोटिस आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। ऑलराइट, अब बात कर लेते हैं यदि आप इस सिस्टम में नए हैं और आप भी मध्य प्रदेश हायर एजुकेशन में जो अतिथि विद्वान या गेस्ट फैकल्टी है उसका एक हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप नया रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं और कब कर सकते हैं, क्या नया रजिस्ट्रेशन होगा होगा तो आपको कैसे करना होगा, इसके बारे में आज हम यहाँ पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं वी आर एट द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ एमपी हायर एजुकेशन उच्च शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश शासन। अगर हम इसके ऑफिशियल वेबसाइट के बारे में बात करें highereducation.mp.gov.in, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, राइट। नाउ देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, वी आर देयर अंडर गेस्ट फैकल्टी, राइट। तो जब भी आप गेस्ट फैकल्टी में जैसे ही आप क्लिक करेंगे होम पेज पर इट विल टेक यू टू दिस पर्टिकुलर पेज, ठीक है। ऑलराइट, अब यहाँ पर आप देखिए अतिथि विद्वान आमंत्रण प्रक्रिया अंतर्गत महत्वपूर्ण लिंक पत्र परिपत्र एवं सूचियां। इसका मतलब है जितना भी इंफॉर्मेशन है एमपी हायर एजुकेशन गेस्ट फैकल्टी प्रोसेस के लिए, जिससे आप जो एमपी के गवर्नमेंट कॉलेजेस है वहां पे असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्य कर सकते हैं, राइट। तो उनसे रिलेटेड जितने भी रूल्स हैं रेगुलेशंस हैं वो सब आपको इसके अंडर मिलेगा, ठीक है। तो देखिए जैसे ही रजिस्ट्रेशन लिंक एक्टिव हो जाएगी, राइट, तो आपको ये जो फर्स्ट पॉइंट ही दिख रहा है विभिन्न ऑनलाइन लिंक, तो अतिथि विद्वान हेतु लॉगिन में जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा होगा गेस्ट फैकल्टी लॉगिन, राइट। तो जैसे ही आप रजिस्टर कर लेंगे आपको एक यूजर नेम और एक पासवर्ड मिल जाएगा, ठीक है, जैसे ही आप रजिस्टर कर लेंगे। तो अभी क्योंकि अगर आपका रजिस्ट्रेशन है तो आप यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं, ठीक है, ऑलराइट। बट अगर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं है, जैसे ही जो लिंक है वो ओपन होगी तो आप रजिस्टर करेंगे और जैसे ही आप रजिस्टर कर लेते हैं आपको एक यूजर आईडी और एक पासवर्ड जो है वो मिल जाएगा। ओके, ऑलराइट। अब जैसे आपके पास यूजर आईडी और पासवर्ड हो जाएगा तो अगर आप चाहें तो अपना मोबाइल नंबर भी जो है वो चेंज कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, उसके लिए भी लिंक है। प्रोफाइल भी एडिट कर सकते हैं, लेकिन प्रोफाइल एडिट करने का एक लिंक है जो समय समय पे एक्टिव होता है। ओके, ऑलराइट। अब यहाँ पर देखिए अतिथि विद्वान के नवीन पंजीयन एवं लॉगिन पासवर्ड बनाने हेतु ऑनलाइन आवेदन, अभी आपको ये लिंक एक्टिव दिख रही है यहाँ पर, राइट। बट जैसे ही आप इसे क्लिक करेंगे आपको एक नोटिस आ जाएगा समय सीमा समाप्त हो गई है। ये कब नहीं दिखेगा, जब रजिस्ट्रेशन ओपन हो जाएंगे। समझ आ रहा है? तो बहुत सारे लोग अभी कंफ्यूज हो रहे थे जिसके कारण ये वीडियो जो है वो हमने बनाया है, ठीक है। तो आप कंफ्यूज होते हैं जैसे ही आप इस पेज को देखते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि ये जो पर्टिकुलर पेज है यहाँ से हम रजिस्टर कर सकते हैं, ठीक है, बट आप ऐसे रजिस्टर नहीं कर सकते। जैसे ही वहां से जो आपका एमपी हायर एजुकेशन जैसे ही लिंक एक्टिव करता है तो आप देखिए गेस्ट फैकल्टी हम मेन वेब पेज पे थे, आप गेस्ट फैकल्टी पे जैसे ही क्लिक करेंगे हम वापस इस पर्टिकुलर पेज पे आ जाएंगे और यहाँ पर अतिथि विद्वान के नवीन पंजीयन एवं लॉगिन पासवर्ड बनाने हेतु ऑनलाइन आवेदन जो है ये एक्टिव लिंक जो है जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आपको समय सीमा समाप्त हो गई है का जो पेज है वो नहीं दिखेगा,
ठीक है। ऑलराइट, जैसे अभी हम पहले देख रहे थे, ये यूजर नेम पासवर्ड कब मिलेगा, जब आप रजिस्टर कर चुके होंगे। ओके, तो आई होप आपको ये प्रक्रिया समझ में आ गई होगी। तो जैसे ही रजिस्ट्रेशन ओपन होगा, अगर आप पहले से पंजीकृत नहीं है तो आपको कहां पर क्लिक करना होगा, अतिथि विद्वान के नवीन पंजीयन एवं लॉगिन पासवर्ड बनाने हेतु ऑनलाइन आवेदन। ओके, ऑलराइट, सर्च भी कर सकते हैं आप, अपनी एप्लीकेशन आईडी को सर्च भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ आप जैसे ही जब ये पूरी प्रोसेस स्टार्ट होगी तो आप कहां पर अपना जो एप्लीकेशन है उसको वेरीफाई करा सकते हैं, तो अग्रणी महाविद्यालयों की जो सूची है वो भी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। ओके, ऑलराइट, साथ ही साथ जो फॉलन आउट है उसका भी इंफॉर्मेशन जो है, अगर आप पूर्व से रजिस्टर्ड है, पंजीकृत है, राइट, और आप फॉलन आउट की जानकारी जानना चाहते हैं तो भी आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आप बजट आवंटन या समय सारणी संबंधी, आप नए हैं, जैसे आप अभी रजिस्टर करना चाहते हैं, तो आपको मूलभूत नियम जानना तो जरूरी है, राइट। सो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, आप अतिथि विद्वान मूलभूत नियम को पढ़ के देखिए। आप कोई अन्य पत्र परिपत्र है जो इससे एसोसिएटेड, उसको पढ़कर देखिए। ओके, ऑलराइट, तो आई होप आपको ये जो वीडियो है वो इंफॉर्मेटिव लगा हो। ठीक है, अगर आप एस्पायर कर रहे हैं एमपी गवर्नमेंट में, एमपी हायर एजुकेशन में जो गवर्नमेंट कॉलेजेस है, वैकेंट पोस्ट पे एज ए गेस्ट फैकल्टी वर्क करने के लिए, तो ये प्रोसेस आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। और जैसे ही रजिस्ट्रेशन ओपन होता है, कई बार आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, तो ये जो प्रोसेस है उसको फॉलो करके आप नया रजिस्ट्रेशन जो है वो कर सकते हैं, राइट। इसके साथ साथ बी पॉजिटिव, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। एंड ये अगर हम बात करें तो अभी आपने देखा होगा हमारे ही चैनल पे आपको जेएनयू ने भी अभी रिसेंटली असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज निकाली है, राइट। तो इसके अलावा बहुत सारे परमानेंट पोस्ट्स भी हैं, एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, अभी रिसेंटली जेएनयू में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज निकली है, तो आप वहां भी अप्लाई कर सकते हैं। ओके, और इसके साथ साथ अगर आप पूर्व में पंजीकृत है तो घबराइए मत, चॉइस फिलिंग जो है वो बहुत जल्द आने वाली है, ऐसे आसार नजर आ रहे हैं। और इससे जुड़े जो भी अपडेट है वो आपको हमारे चैनल पर लगातार मिलती रहेगी। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो, आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आगे बढ़ते रहिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।